प्यारे छात्रों, आप लोग लॉकडाउन में घर पे पढ़ रहे होंगे। थोड़ा लेट हो गया वीडियो, थोड़ा स्वास्थ्य नहीं ठीक था। फिर अगले क्रम में हम लोग साझेदारी पढ़ रहे थे। साझेदारी क्रम में हमने क्या पढ़ा था कि व्हाट इज पार्टनरशिप, क्या होती है, प्रॉफिट लॉस शेयरिंग रेशियो हमने पढ़ा था, गुडविल का वैल्यूएशन कैसे करते हैं, कितने टाइप्स की गुडविल होती है, गुडविल के नेचर्स क्या होते हैं, उनकी प्रकृति क्या होती है। फिर हमने प्रॉफिट साझेदारों में अगर उनके वेतन, साझेदारों के वेतन, कमीशन, पूंजी पर ब्याज, आहरण पर ब्याज में कोई भी एरर्स हो जाता है या लेखांकन नहीं होगा तो कैसे हम करके उसको डिस्ट्रीब्यूट करते हैं। फिर हमने ये पढ़ा कि वो कोई गलती उनके इंटरेस्ट ऑन कैपिटल या इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग कोई चीज नहीं बैठी, डिस्ट्रीब्यूट नहीं हुआ, फिर उनके एरर्स हो गए हैं। बाद में मैं करेक्शन करके प्रॉफिट लॉस अप्रोप्रिएशन में हमने एरर को दूर किया। फिर गारंटी ऑफ पार्टनर्स की, मतलब ये साझेदार हैं एबीसी, किसी को गारंटी दी गई कि आपको मिनिमम इतना लाभ दिया जाएगा। ऐसे प्रश्नों को हम लोग अध्ययन कर चुके हैं। अब हम लोग मेन सवाल में आते हैं, एडमिशन ऑफ पार्टनर। ये तो पार्टनर की धीरे धीरे आप लोग किताब का इंतजाम करके किताब को कहीं से मंगा के धीरे धीरे आप लोग अध्ययन करिए। अब अगले क्रम में हम लोग साझेदारी में क्या पढ़ेंगे, ध्यान से देखिए। इतना हो गया तो अब हम लोग देखिए साझेदारी में मेन हम आते हैं मेन चैप्टर में एडमिशन। एडमिशन का मतलब होता है प्रवेश, साझेदार प्रवेश। जो प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो अज्ञात किए हैं, पुराने साझेदार थे, नया साझेदार इस फर्म में, साझेदार के समूह को फर्म कहते हैं, इसमें इसने प्रवेश किया तो हम लोग केवल क्या ज्ञात किए थे, प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो कैसे निकालेंगे, ओल्ड रेशियो रहेगा, नया पार्टनर का रेशियो, न्यू रेशियो क्या होगा, सैक्रिफाइस रेशियो क्या होता है। तो हम लोगों ने इसका अध्ययन किया था। अब हम लोग थोड़ा सा काउंटिंग करते हैं। अब देखिए एडमिशन जब प्रवेश हो जाएगा तो जब नया साझेदार, मान लीजिए पुरानी फर्म है, तो जब पुरानी फर्म रहेगी, इसमें मान लीजिए ए और बी है, दो मिनिमम दो होना चाहिए, 3-4 हो सकते हैं। पुरानी फर्म है तो एक फर्म होगी तो इसकी एक बैलेंस शीट होगी। कोई भी व्यवसाय होता है उसके एक आर्थिक चिट्ठा होता है, स्थिति विवरण होता है, जिसमें उसको दायित्व और संपत्ति का विवरण होता है। आप लोग पढ़े हैं, एकाकी व्यापार का अपने फाइनल अकाउंट में पढ़ा है। बैलेंस शीट, जब भी कोई व्यवसाय रहेगा, स्टार्टिंग में नहीं, बाद में 1 साल के अंत में उसकी एक बैलेंस शीट हो जाएगी कि उसकी बिल्डिंग, प्लांट, मशीन, फर्नीचर, गुडविल, उसके असेट्स क्या है, उसकी लायबिलिटीज क्या है, एक बैलेंस शीट होती है। ठीक है, एक बैलेंस शीट है, पुराने साझेदार की एक बैलेंस शीट है, इसमें बिल्डिंग है, प्लांट है, मशीन, सब असेट्स जो भी असेट्स है, स्टॉक है, डेटर्स है, रिसीवेबल है, प्रीपेड एक्सपेंसेस, इधर उनकी कैपिटल है, लायबिलिटीज कोई भी है, क्रेडिटर्स है, बिल्स पेबल है, कोई भी अवतरित संचय है, रिजर्व है, पीएल, इस तरह से होते हैं। लायबिलिटी साइड में दोनों का योग बराबर होता है अगर आप सही बनाए हैं। तो जब नया साझेदार इसमें जब प्रवेश करता है तो समस्या क्या आती है, ध्यान से देखिए। समस्या क्या जन्म लेती है जब नया साझेदार, न्यू पार्टनरशिप इसमें एडमिशन लेता है, तो समस्या जब ये नया आएगा तो इनकी बैलेंस शीट रहेगी, फिर इसमें प्रवेश करता है तो ये जब ये आएगा, प्रवेश कर जाएगा, तो इन संपत्तियों दायित्वों में इनका भी हिस्सा हो जाएगा, इनके भी संपत्ति में हिस्सा हो जाएगा, लायबिलिटी में इनका दायित्व हो जाएगा। तो जब नया साझेदार आता है तो फिर से क्या करते हैं, जो पुराने नया साझेदार आता है फर्म में आएगा तो क्या कहेगा कि हम आएगा तो फिर से नए तरीके से जो इनकी बैलेंस शीट में संपत्तियों दायित्व, फिर से इनका मूल्यांकन किया, फिर से को हम दूसरे शब्दों में कह सकते हैं पुनर्मूल्यांकन को हम दूसरे भाषा में कह सकते हैं पुनर्मूल्यांकन। शॉर्ट में अगर हम लेंगे पुनर्मूल्यांकन कर सकते हैं, मतलब फिर से मूल्यांकन किया जाएगा। बिल्डिंग, प्लांट, भैया ये बिल्डिंग 5 लाख की है, नहीं ये घट गई, इसमें डिप्रिसिएशन लग गया, स्टॉक क्या हुआ, डेटर्स पे प्रावधान किया गया है कि नहीं, जो भी उनके असेट्स रहेंगे, उसी तरह जितने भी लायबिलिटीज रहेंगी सबका मूल्यांकन किया जाएगा। मूल्यांकन में क्या होगा, कोई भी असेट्स का मूल्य बढ़ जाएगा या घट जाएगा। लायबिलिटीज के पुनर्मूल्यांकन में क्या होगा, किसी लायबिलिटीज का मूल्य बढ़ गया, किसी लायबिलिटीज का मूल्य घट गया, पुनर्मूल्यांकन किया जाता है। अब दूसरी चीज ये देखिए, तो इनके संपत्तियों दायित्वों की जो कमी वृद्धि होती है उसके लिए एक खाता खोला जाता है, उसको बोलते हैं रीवैल्यूएशन अकाउंट। इसकी पुनर्मूल्यांकन रीवैल्यूएशन, या इसको बोलते हैं प्रॉफिट लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट। इसका नाम होता है, अधिकतर हम रिवैल्यूएशन अकाउंट का यूज करते हैं। पुनर्मूल्यांकन खाता क्यों खोला जाता है, नए साझेदार के प्रवेश में पुराने साझेदारों के जो समूह रहते हैं, आर्थिक चिट्ठा, उनके संपत्तियों दायित्वों का मूल्यांकन किया जाता है। मूल्यांकन से जो वृद्धि और कमी होती है किस खाते में हस्तांतरित करते हैं, रिवैल्यूएशन अकाउंट।
मूल्यांकन किया जाता है, एक खाता बनाया जाता है। और आप जानते हैं, अभी मैंने बताया ये पुराने लोग हैं, इनकी एक बैलेंस शीट होती है, ये नया वाला आता है। इस बैलेंस शीट का जब न्यू पार्ट में मूल्यांकन किया जाएगा, ध्यान से देखिएगा, जब मूल्यांकन किया जाएगा तो इसमें मूल्यांकन से क्या, किसी चीज लाभ और हानि होगी, लाभ होगी या हानि होगी, उसको हम शार्ट में बोलते हैं लाभ हानि। तो इनमें किसका, इस लाभ हानि किसकी होगी, पुराने लोगों का होगा कि नए लोगों का होगा कि सबका होगा। तो आप देखिए ये बैलेंस शीट किसकी है, पुराने लोगों की, इसलिए जो इसका मूल्यांकन किया जाएगा तो लाभ हानि किसका होगा, ये पुराने लोगों का होगा। ठीक है, क्योंकि नया अभी आया नहीं, जब मूल्यांकन हो जाएगा, सब एडजस्टमेंट हो जाएगा, तब नया प्रवेश करेगा। इसलिए इसके ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आप नोट कर लीजिएगा कि पुनर्मूल्यांकन जो होता है, पुनर्मूल्यांकन के लाभ, ये महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, पुनर्मूल्यांकन के लाभ हानि को पुराने साझेदार में पुराने अनुपात में बांटते हैं। किस अनुपात में बांटते हैं, पुराने अनुपात में, पुराने साझेदार में पुराने अनुपात में बांटते हैं। अगर आप भूल भी गए तो कैसे आप जानेंगे, क्योंकि ये बैलेंस शीट किसकी है, पुराने साझेदार की, इसका पुनर्मूल्यांकन किया जा रहा है, इसमें लाभ हानि तो पुराने को होगा, नए का नहीं। जब पुनर्मूल्यांकन हो जाएगा, एडजस्टमेंट हो जाएगा, तब नया साझेदार एडमिट होगा, तब उसकी बैलेंस शीट में उसकी हिस्सेदारी होगी, अभी नहीं हुई है। तो क्या है, पुनर्मूल्यांकन के लाभ हानि को किसके में बांटते हैं, पुराने साझेदार में पुराने अनुपात में। कंपटीशन में पूछा जाता है तो 4 ऑप्शन दे देगा, पुराने साझेदार में पुराने अनुपात में, सभी साझेदार में पुराने अनुपात में, सभी साझेदार में नए अनुपात में, या त्याग अनुपात में। इस तरह से कुछ भी चीजें दे देगा, तो आपको पता होना चाहिए कि कौन सी चीज कैसे बांटी जाती है। दूसरा इसका सबसे महत्वपूर्ण कारण है, दूसरा महत्वपूर्ण जो एग्जाम में कंपटीशन में पूछा जाता है, पुनर्मूल्यांकन किया जाता है, इसका प्रॉफिट लॉस एडजस्टमेंट। प्रॉफिट लॉस अकाउंट नाम मात्र का खाता होता है, इसलिए रिवैल्यूएशन अकाउंट क्यों है, नाम मात्र का खाता है, नाम मात्र का खाता, अर्थात इसको हम कह सकते हैं नॉमिनल अकाउंट। कौन अकाउंट, नॉमिनल। ये पूछा जाता है, ये दोनों इस पॉइंट ऑफ व्यू से यही 2 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन महत्वपूर्ण है। ठीक है, अब पुनर्मूल्यांकन जब किया जाएगा तो पुनर्मूल्यांकन एक खाता है, खाता में कोई चीज जनरल एंट्री के माध्यम से आती है, इसलिए हम इसकी जनरल एंट्री पहले बताएंगे, फिर खाते में प्रविष्टि करवाएंगे। चलिए हम जनरल एंट्री करवाते हैं। ध्यान से देखिए जनरल एंट्री कैसे, बैलेंसिंग ऑफ अकाउंटिंग कॉन्सेप्ट में मैंने आपको फिर वही नोट किया था, जो मैंने एक बैलेंसिंग कॉन्सेप्ट ऑफ अकाउंटिंग आपको बताया था। उसमें क्या बताया था कि कोई भी चीज 2 ही शेष होता है, या डेबिट शेष होता है या क्रेडिट शेष होता है। डेबिट शेष होता है, देखिए मैंने आपको बताया, इसको मैं मिटा दे रहा हूं, इसको नोटेड कर लीजिएगा, वेरी इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस। ठीक है, अब मैं आपको एक चीज बता रहा हूं, देखिए आपको यहां पे मैं बता रहा हूं, 2 चीज होता है, डेबिट बैलेंस आपको बताया, देखिए कॉन्सेप्ट आ रहा है क्रेडिट बैलेंस। डेबिट बैलेंस को अगर इंक्रीज करना है तो डेबिट करेंगे, डिक्रीज करना है तो क्रेडिट करेंगे। क्रेडिट बैलेंस को इंक्रीज करना है तो क्रेडिट करेंगे, डिक्रीज करना है तो डेबिट करेंगे। इसी को आधार बना के मैं आपकी जनरल एंट्री आपको बता रहा हूं। जनरल एंट्री का मैं यहाँ पे कॉलम खींच दे रहा हूं। जनरल एंट्री कैसे बनती है, ध्यान से देखिए क्या कि डेबिट बैलेंस अगर बढ़ रहा है तो डेबिट करेंगे, घट रहा है तो क्रेडिट करेंगे। क्रेडिट बैलेंस बढ़ रहा है तो क्रेडिट करेंगे, घट रहा है तो डेबिट करेंगे। ये मैंने आपको बताया है, बैलेंसिंग कॉन्सेप्ट ऑफ अकाउंटिंग बताया। वो ये चैप्टर से रिलेटेड नहीं, मैं पढ़ाते समय आपको बताया था, ये किसी पार्टनरशिप में हम इसको बांध के नहीं रख सकते हैं। जब तक आप अकाउंटिंग पढ़ेंगे, जब तक कॉन्सेप्ट ऑफ अकाउंटिंग कोई भी चैप्टर पढ़ेंगे, जब तक डबल एंट्री सिस्टम आपके सामने आएगी, तब तक ये चीजें आएंगी। अब चलिए हम करते हैं, जैसे आपको बता दिया जाए, नंबर 1 हम कहें संपत्ति का मूल्य बढ़ गया, संपत्ति का मूल्य बढ़ा, ये हो सकता है। दूसरा हम कह सकते हैं संपत्ति का मूल्य घटा। इसी तरह दायित्व का हम कह सकते हैं दायित्व का मूल्य बढ़ा, उसी तरह हम कह सकते हैं दायित्व का मूल्य घटा। इस तरह से और भी हैं, अभी हम देनदारों पे प्रावधान, या हम कह सकते हैं नई संपत्ति बनी, नई संपत्ति कोई पता चल गई, नई संपत्ति मिली, इस तरह से नया दायित्व मिला। इस तरह अब एंट्री कैसे करेंगे, एंट्री रटना नहीं है कॉन्सेप्ट, देखिए इतना इजी मैं आपको बता रहा हूं कि अकाउंटिंग और बहुत आसान होती है, बस समझना, इसके जड़ को पकड़ना। अगर हम इसको रटते हैं तो नहीं चल पाएगा, इसलिए समझना बहुत जरूरी है। ध्यान से देखिए, संपत्ति का मूल्य बढ़ा। अब तुरंत जब किसी चीज की जनरल एंट्री करना है, संपत्ति का मूल्य बढ़ा, संपत्ति का कौन सा शेष होता है, डेबिट। यहां भी संपत्ति का कौन शेष होगा, डेबिट। दायित्व का कौन शेष होता है, क्रेडिट। दायित्व का कौन शेष होता है, क्रेडिट। मैंने बताया संपत्तियों का शेष डेबिट होता है और दायित्वों का शेष क्रेडिट होता है। बैलेंसिंग कॉन्सेप्ट ऑफ अकाउंटिंग में मैंने पूरी चीज बताई।
अब आप देखिए संपत्ति का मूल्य बढ़ा, डेबिट जिसका शेष है बढ़ेगा तो डेबिट करेंगे, घटेगा तो क्रेडिट करेंगे। आप देखिए डेबिट शेष है, संपत्ति का डेबिट शेष है और एक बढ़ा, जैसे बिल्डिंग एग्जाम में संपत्ति की जगह देगा भवन का मूल्य बढ़ गया, ठीक है, स्टॉक का मूल्य बढ़ गया, कहेगा फर्नीचर का मूल्य बढ़ गया, मशीन का मूल्य बढ़ गया, मतलब संपत्ति का नाम देगा। यहां नाम डालेंगे, संपत्ति मतलब असेट्स, तो बढ़ा है तो क्या करेंगे डेबिट, असेट्स अकाउंट डेबिट, असेट्स अकाउंट डेबिट। किससे रिलेट करवा रहे हैं? रीवैल्यूएशन से, रीवैल्यूएशन। दूसरी चीज मैं बता रहा हूं, असेट्स बढ़ेगा चाहे जिस चैप्टर में बढ़ेगा, चाहे पार्टनरशिप नहीं, चाहे जहां भी आप देखेंगे, जब भी बढ़ेगा असेट्स को डेबिट करेंगे। हाँ, रही क्रेडिट किसको करेंगे? जैसे इसमें प्रवेश में तो आप रिवैल्यूएशन को क्रेडिट कर दिए, लेकिन अलग अलग चैप्टर में अलग अलग, ये यूनिवर्सल है, ये तो डेबिट हमेशा होगा, चाहे जिस चैप्टर में आप पढ़ेंगे। असेट्स का मूल्य बढ़ेगा तो असेट्स डेबिट होगा, लेकिन रिवैल्यूएशन प्रवेश में रिवैल्यूएशन करेंगे, और जो चैप्टर जहां पे जो चैप्टर पढ़ेंगे वहां पे वैसी बात, वहां पे वो चीजें आपको एक नया अकाउंट्स वहां पे मिलेगा। जहां भी जो भी चैप्टर पढ़ेंगे आपको वहां पे एक नया अकाउंट्स मिल जाएगा क्रेडिट वाला। हमको यहाँ क्रेडिट क्या मिला है? रिवैल्यूएशन। ठीक है, ऐसा नहीं कि किसी भी चैप्टर में आप कहीं भी पढ़े असेट्स का मूल्य बढ़ा तो असेट्स तो 100% डेबिट होगा, चाहे जो भी चैप्टर पढ़ेंगे, लेकिन क्रेडिट उस चैप्टर में जो बात होगी वहां से उसको रिलेट क्रेडिट किया जाएगा। यहाँ प्रवेश में हम रिवैल्यूएशन से क्रेडिट करेंगे और आगे दूसरों चीजों से करेंगे, तो इसकी एंट्री ये हो जाएगी। ठीक है, अब बढ़ा मूल्य, केवल बढ़ा मूल्य यहाँ लिखेंगे, बढ़ा मूल्य, पूरा मूल्य नहीं, बढ़ा मूल्य, जो बढ़ा वो घटेगा। संपत्ति का मूल्य घटा, संपत्ति का डेबिट शेष होता है, डेबिट घटेगा तो क्या करेंगे? क्रेडिट, क्रेडिट मतलब टू असेट्स, तो डेबिट क्या करेंगे? रिवैल्यूएशन। दायित्व का मूल्य बढ़ा, दायित्व का क्या शेष होता है? क्रेडिट। बढ़ेगा तो क्रेडिट, जिसका जो शेष होता है बढ़ेगा तो वही करते हैं, घटेगा तो उसका विपरीत करते हैं। ठीक है, दायित्व का शेष क्रेडिट होता है, क्रेडिट बढ़ रहा है तो क्रेडिट कर देंगे, टू लायबिलिटीज। रिवैल्यू जो बचेगा रिवैल्यूएशन, लायबिलिटीज। दायित्व, संपत्ति का मूल्य घटा, क्या होगा? संपत्ति का मूल्य घटा, संपत्ति का दायित्व का मूल्य घटा, दायित्व का क्रेडिट से होगा, घटेगा तो हम डेबिट कर देंगे, लायबिलिटी अकाउंट डेबिट, लायबिलिटीज अकाउंट डेबिट टू रिवैल्यूएशन। थोड़ा तेज हम कर रहे हैं, लेकिन केवल कॉन्सेप्ट केवल आपको पता करने के लिए डेबिट और क्रेडिट कैसे होता है। देनदारों का प्रावधान, देनदारों पे आपको प्रावधान करना है, सभी प्रावधान, सभी संचय, सभी लाभ का शेष क्रेडिट होता है। ऑल प्रोविजंस, रिजर्व एंड प्रॉफिट बैलेंस विल बी क्रेडिट। ठीक है, अब क्रेडिट होता है, प्रावधान करना है, बढ़ाना है, प्रावधान नया प्रावधान करना अर्थात बढ़ाना है, ये इसकी एंट्री होगी। तो बढ़ाना है तो क्या करेंगे? क्रेडिट कर देंगे, तो प्रोविजन फॉर बैड एंड डाउटफुल डेट्स। क्रेडिट मतलब टू में जो बचेगा डेबिट, मतलब आपको पता, क्रेडिट का एक लाइन छोड़ के करिएगा कि डेबिट वाला हो रिवैल्यूएशन। कितना आसान। अभी आपसे कहा जाए संपत्ति का मूल्य बढ़ गया तो ये कर देंगे। अगर कहा जाए कि एक नई, जब रिवैल्यूएशन किया जा रहा है तो पता चला एक नई संपत्ति मिल गई, पहले से नहीं थी, एक नई संपत्ति का क्रिएशन हो गया, तो संपत्ति का मूल्य बढ़ गया या नई संपत्ति बनी, नई संपत्ति बनेगी तभी तो बढ़ेगा, मूल्य बढ़ेगा। नई संपत्ति आएगी तभी तो उसका डेबिट शेष होगा, डेबिट ही करेंगे। तो नई संपत्ति बनी या संपत्ति का मूल्य बढ़ गया, एक ही एंट्री होगी। हाँ, बढ़ा तो बढ़ा हुआ मूल्य लिखेंगे, और नई संपत्ति बनी तो टोटल मूल्य लिखेंगे, जो नया मिलेगा टोटल, एक ही एंट्री होगी। उसी तरह दायित्व याद देखिए, दायित्व नया बना, नया साझेदार जब फर्म में आ रहा है, पता चला कि एक लायबिलिटीज थी, एक हमारे लेनदार थे जिनका पैसा देना बाकी है, उनका कोई भी ट्रांजैक्शन भी पुस्तकों में नहीं हुआ, तो नया लायबिलिटीज क्लियर होगी तभी यही एंट्री होगी, ये एंट्री होगी। हाँ, बढ़ेगा तो बढ़ा मूल्य से यहाँ लिखेंगे, नया बनेगा तो टोटल मूल्य से आप लिख देंगे, टोटल पैसा डाल देंगे। ठीक है, क्योंकि दायित्व बना तभी रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू लायबिलिटी, संपत्ति का नया बनी या संपत्ति का मूल्य बढ़ा तभी असेट्स अकाउंट डेबिट टू रिवैल्यूएशन। इस तरह रिवैल्यूएशन होगा, रिवैल्यूएशन प्रॉफिट एंड लॉस होता है। अब आप देखिए रिवैल्यूएशन नाम मात्र का खाता है, प्रॉफिट से रिलेटेड है। जब क्रेडिट होगा तो ये लाभ होता है, जब देखिए इसमें फर्म को लाभ हो रहा है, क्रेडिट है, इसमें फर्म को हानि हो रही है, इसमें डेबिट है, हानि हो रही है। यहाँ रिवैल्यूएशन क्रेडिट है, लाभ हो रहा है, यहाँ रिवैल्यूएशन डेबिट है, हानि हो रही है। रिवैल्यूएशन मतलब प्रॉफिट लॉस अकाउंट,
और प्रॉफिट का शेष होता है क्रेडिट। तो जब जब क्रेडिट होगा लाभ होगा, जब जब डेबिट होता है हानि होती है। तो रिवैल्यूएशन की आप ये जनरल एंट्री है। अगर इसी जनरल एंट्री को हम खाते में पिरोना चाहें, ये खाता है, ये खाता हमारा, ये खाते में हम पिरोना चाहें तो क्या होगा, संपत्ति का मूल्य बढ़ा। अब देखिए एक चीज और, रिवैल्यूएशन अकाउंट कैसे बने, मेन हम अकाउंट्स बनाएंगे जिस प्रश्न में जनरल एंट्री कहेगा, हम जनरल जब कहें कि जनरल एंट्री करिए, रोजनामचा करिए, तब ये करना है, नहीं तो आप नहीं करेंगे। लेकिन जनरल एंट्री आपके दिमाग में सवाल करते समय आनी चाहिए। हाँ, रिवैल्यूएशन आप जनरल एंट्री आपको पता रहेगा, मन में जनरल एंट्री करा के आप पोस्टिंग यहाँ कर सकते हैं। ठीक है, कभी कभी बच्चे क्या होते हैं, धीरे धीरे क्या करते हैं, इसमें रट लेते हैं, एक रटना शब्द होता है, रट लेते हैं, सेट कर लेते हैं, ये डेबिट में होगा, ये क्रेडिट में होगा। हमारे किताबों में, बहुत सी किताबों में हमको रटवाया गया है कि संपत्ति का मूल्य बढ़ेगा क्रेडिट में, संपत्ति का मूल्य घटेगा डेबिट में। तो आप धीरे धीरे हम रट लेते हैं। ठीक है, रटना सवाल के लिए कुछ समय के लिए काम कर जाता है, लेकिन कॉन्सेप्ट क्लियर, इसलिए आपको जनरल एंट्री से कॉन्सेप्ट क्लियर करके ही पोस्टिंग करने का है। ठीक है, ध्यान रखिए। अब चलिए आप देखिए पोस्टिंग कैसे होती है। जिसका हम खाता बनाते हैं, जब भी मैंने आपको बताया, जिसका खाता बनाते हैं, अगर वो जनरल एंट्री में डेबिट है तो डेबिट में करते हैं क्रेडिट वाले का नाम, अगर क्रेडिट है तो क्रेडिट में करते हैं डेबिट वाले का नाम। चलिए हम किसका खाता बनाना है, रिवैल्यूएशन अकाउंट। तो हमको किस पे टारगेट करना है, रिवैल्यूएशन। चलिए पहली रिवैल्यूएशन, यहाँ क्रेडिट है, रिवैल्यूएशन के बारे में सोचेंगे। क्रेडिट में जाएगा, नाम किसका जाएगा, डेबिट वाले का, बाई एसेट्स, बाई एसेट्स, अर्थात वृद्धि या नई संपत्ति मिलेगी तो असेट्स क्रेडिट में होगा, क्योंकि रिलेशन क्रेडिट है इसलिए क्रेडिट। यहां पे रिलेशन डेबिट है, डेबिट है तो डेबिट में क्रेडिट वाले का नाम, टू असेट्स, टू असेट्स। ये क्या है, ये घटा, घटा घटा या कमी वाला मूल्य, डिक्रीजिंग प्राइस वाला मूल्य। चलिए लायबिलिटीज में आते हैं, रिलेशन डेबिट है तो डेबिट में क्रेडिट वाले का, ये डेबिट होता है, टू लायबिलिटीज, नई लायबिलिटीज बढ़ी। अब देखिए आपकी किताबों में रटवाया गया है कि वृद्धि इधर कमी इधर, असेट्स की अब लायबिलिटीज की वृद्धि इधर कमी इधर। ठीक है, वो रटवाया गया है, सवाल लग सकती है, लेकिन कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं होगा। अब यहाँ पे आते हैं लायबिलिटीज, डेबिट है, रिवैल्यूएशन क्रेडिट। हम किसका खाता बना रहे हैं, रिवैल्यूएशन को टारगेट करना है रिवैल्यूएशन अकाउंट में। रिवैल्यूएशन क्रेडिट है तो क्रेडिट में डेबिट वाले का नाम बाय लायबिलिटी। तो ये लायबिलिटीज क्या है, ये लायबिलिटीज क्या है, कमी वाला, ये इसकी है, ये कमी वाली इसका, ये है कमी, तो ये कमी होगी। ठीक है, अब आते हैं नया प्रावधान, टू प्रोविजन फॉर बैड डेट्स, प्रोविजन फॉर बैड डेट्स, ये हो गया वृद्धि पे या बढ़ाने पे इधर होगा। ठीक, इसका अगर ये घटाया जा रहा है, जिसका क्रेडिट शेष होता है, घटाया जाए तो उल्टा हो जाएगा, प्रोविजन फॉर बैड एंड डाउटफुल डेट्स अकाउंट डेबिट टू रिवैल्यूएशन। तो बाय प्रोविजन फॉर बैड एंड डाउटफुल डेट्स, अगर कमी कर दी जा रही थी, कमी हो जाएगी। तो कहने का मतलब यही चीज आपको बैंक संपत्तियों दायित्वों की इस तरह, कोई नई संपत्ति मिली तब इधर होगा, कोई नया दायित्व मिला इधर होगा। तो आप इस तरह से धीरे धीरे, अब एग्जामों में आप कैसे करेंगे, जैसे इसको संपत्ति बढ़ी तो आप मन में तुरंत करेंगे संपत्ति बढ़ी, संपत्ति का शेष डेबिट होता है, असेट्स अकाउंट डेबिट टू रिलेशन, रिलेशन क्रेडिट हो रहा है इसलिए पैसे को हम क्रेडिट में लिखेंगे, असेट्स के नाम से लिखेंगे। तो ये एंट्री आनी चाहिए, अगर एंट्री नहीं आ रही तो प्रॉब्लम्स, ये डेबिट में जाएगा क्रेडिट, लेकिन क्यों डेबिट में जा रहा है, क्यों क्रेडिट में जा रहा है, इस चीज का आपको ज्ञान जितना अच्छा से होगा, जितनी गहराई से होगा कि क्यों, कैसे, कहां से, ये चीज कहां से प्रोसीड्स हो रही है, क्यों हुआ, तो आप उसकी गहराई तक जाएंगे और आपको अकाउंटिंग आएगी, आपको कॉन्सेप्ट होगा, आप अच्छे स्टूडेंट बनेंगे, आपको प्रॉब्लम्स नहीं आएगी। ठीक है, आप इस तरह से सब कर लेंगे तो लास्ट में जब सब चीज समाप्त हो जाएगी, रिवैल्यूएशन में उन्हीं चीजों का किया जाता है, संपत्तियों दायित्वों जो पुनर्मूल्यांकन की जाती है। ऐसा नहीं कि नया साझेदार पैसा लाता है वो रिवैल्यूएशन नहीं है, नया साझेदार गुडविल का लाएगा वो रिवैल्यूएशन अकाउंट से रिलेटेड नहीं है। ठीक है, क्योंकि वो नया ला रहा है। रिवैल्यूएशन अकाउंट किससे रिलेटेड है, जो हमारी ओल्ड बैलेंस शीट है, इसमें जो इसके संपत्तियों दायित्वों में जो कमी और वृद्धि होती है उसी को हम दिखाते हैं, या नई संपत्ति बनी या नया दायित्व बना तभी दिखाते हैं। जब आप इस तरह से कर देंगे तो आप देखेंगे जब खाता हो गया अकाउंट से खाता हो गया तो या क्रेडिट का ज्यादा होगा, डेबिट का कम होगा, या डेबिट का ज्यादा होगा या क्रेडिट का कम हो, या दोनों तरफ का बराबर होगा। ऐसा बहुत कम आएगा कि दोनों तरफ का बराबर हो। ठीक है, तो अगर क्रेडिट का ज्यादा है तो दोनों तरफ का बराबर भी हमको करना है। क्रेडिट का ज्यादा है तो आप जानते हैं प्रॉफिट लॉस अकाउंट पीएल का क्रेडिट ज्यादा आता है, अगर रिवैल्यूएशन का क्रेडिट ज्यादा आएगा, रिवैल्यूएशन का क्रेडिट ज्यादा आएगा, क्रेडिट ज्यादा है तो उसको लाभ होता है, अगर डेबिट ज्यादा है तो हानि होती है। रिवैल्यूएशन का तो अगर इधर ज्यादा है तो लाभ क्या लिखिए, किसके में बांटे जाएंगे, मैंने बताया
कि जो रिवैल्यूएशन किया जाता है ओल्ड बैलेंस शीट का किया जाता है, बताया आपको कि लाभ होता है तो लाभ को किसके में बांटेंगे, ओल्ड पार्टनर में। तो प्रॉफिट ट्रांसफर टू ओल्ड पार्टनर्स, कैपिटल उनके कैपिटल अकाउंट में ट्रांसफर करके। मैंने शुरुआत में 2 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन लिखे थे, रिलेशन के लाभ हानि को ओल्ड में, तो पुराने साझेदारों में पुराने अनुपात में, जो पुराने लोग रहेंगे माने ए बी हैं, जो लोग रहेंगे राम से हम बांट देंगे, किस रेशियो में, पुराने अनुपात में बांट देंगे, तो दोनों तरफ का योग बराबर आ जाएगा। हाँ ये बांट देंगे। अगर संयोग से डेबिट ज्यादा है क्रेडिट कम है, तो डेबिट ज्यादा है क्रेडिट कम है तो क्या बोली जाती है, हमें हानि हुई। तो इसे लिखते हैं बाई लॉस ट्रांसफर टू पार्टनर्स के ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल। किताबों में नमूना है कैपिटल अकाउंट। तो बांट दीजिए ए बी, मतलब दोनों में से कोई एक, इधर ज्यादा होगा तो ये होगा, ये नहीं होगा। अगर डेबिट ज्यादा होगा तो क्रेडिट में होगा, डेबिट वाला नहीं होगा। ठीक है, लास्ट भी लिख सकते हैं, और जरूरत पड़ने पे अगर खाली डायरेक्ट प्रॉफिट आप यस लिख देंगे तब भी कोई प्रॉफिट होगा तो लास्ट दोनों को इंडिकेट कर देता है, ए और बी। अब दोनों तरफ का योग बराबर कर देंगे, और ये जो लाभ ये पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट यहाँ लिखे हैं, कैपिटल अकाउंट में ट्रांसफर करते हैं। फिर हम लास्ट इसके बाद क्या बनाया जाता है, पार्टनर्स कैपिटल। सवालों में बताया इसके ट्रांसफर हम देंगे कैपिटल अकाउंट में ट्रांसफर कर देंगे। तो आपको ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस क्या क्या निकले, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन रिवैल्यूएशन कौन सा खाता है, नाम मात्र का खाता है या एडजस्टमेंट अकाउंट। तीसरा ये है कि रिवैल्यूएशन के लाभ हानि को किस खाते में ट्रांसफर करते हैं, रिवैल्यूएशन के लाभ हानि को पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट्स में ट्रांसफर करते हैं। किसके पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में, ओल्ड पार्टनर्स में ओल्ड रेशियो के अनुपात में ट्रांसफर करते हैं। जनरल एंट्री आपको पता होना चाहिए, पूछ देगा रिवैल्यूएशन अकाउंट की क्रेडिट ज्यादा है तो क्या माना जाता है, लाभ, डेबिट ज्यादा है तो क्या माना जाता है, हानि। ये रिवैल्यूएशन अकाउंट है, इसको आप समझ लीजिएगा। जनरल एंट्री बराबर करिए, हर सवालों में आएगा। ठीक है, प्रैक्टिस करिए। रिवैल्यूएशन अभी आपको आएगा एक सवाल, अभी रिवैल्यूएशन अभी नेक्स्ट क्लासेज में मैं बताऊंगा कि नया साझेदार कैपिटल लाता है या गुडविल का, तो उसका लेखांकन कैसे करेंगे नेक्स्ट। इसके बाद हम धीरे धीरे सवालों में जाएंगे। ओके बाय, पढ़िए। कोई प्रॉब्लम है तो कमेंट बॉक्स में करिए।